किसी का भी उदय अचानक नहीं होता। सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उठता है। जिसमें धैर्य और तपस्या होती है वही संसार को प्रकाशित कर सकता है, ऊर्जा दे सकता है। जिसने संसार को बदलने की कोशिश की वो हार गया और जिसने खुद को बदल दिया वो जीत गया। हमेशा याद रखिए कि बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना ही पड़ता है। मैं श्रेष्ठ हूं यह आत्मविश्वास है, सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूं यह अहंकार है। इतना सा समझ लीजिए, जिंदगी आसान हो जाएगी। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में और मासिक राशिफल जुलाई 2020 के इस एपिसोड में। हम बात कर रहे हैं तुला राशि की और यह जो राशिफल है यह मून साइन पर आधारित है, अर्थात आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। और यदि आपको अपनी जन्म कुंडली नहीं मालूम है, अपनी राशि नहीं मालूम है, अपनी नाम राशि के अनुसार उस राशि का फल आपको उपयोगी रहेगा। हर राशिफल में हम बहुत सारे सेक्टर का विश्लेषण करते हैं। उसमें सबसे पहला सेक्टर होता है वह होता है आपकी आय, आपका गेन, आपका प्रॉफिट और साथ में धन और संपत्ति का। तो राशि से 11th हाउस का स्वामी सूर्य है और राशि से 11th हाउस से ही गेन, प्रॉफिट, एप्रिसिएशन ये सब देखा जाता है। सबसे अच्छी बात है कि जो बृहस्पति नेगेटिव थे, नीच राशि में थे, राशि से 4th हाउस में थे, वो 30 जून 2020 को अपनी स्वयं की राशि, अपनी मूल त्रिकोण राशि धनु राशि में आ चुके हैं। और धनु राशि में आने से आपकी राशि से सप्तम भाव अर्थात दाम्पत्य सुख पर, आपकी राशि से भाग्य भाव पर और आपकी राशि से गेन भाव पर 11th हाउस पर दृष्टि डाल करके इन सभी स्थितियों को सुख में बना रहे, इन सभी स्थितियों को गेन दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में 11th हाउस का लॉर्ड भी भाग्य से संबंध जोड़ रहा है, अर्थात सूर्य का संबंध भाग्य से है। ऐसी स्थिति में जो लोग भी गवर्नमेंट सेक्टर में हैं उन लोगों को बहुत ज़्यादा गेन होगा। जो लोग भी प्लाईवुड का काम करते हैं, जो लोग भी गेहूं, गुड़ या तांबे का काम करते हैं, लाल पदार्थों का काम करते हैं, इमारती लकड़ी का काम करते हैं, गोल्ड स्मिथ हैं, सुनार हैं, उन लोगों को, जो फाइनेंसर हैं उन लोगों को, इन सभी लोगों को इस समय काल में बहुत ज़्यादा गेन मिलेगा, बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगी, अर्थात ये एप्रिसिएशन में ज़्यादा रहेंगे। जो लोग भी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर है या गवर्नमेंट से रिलेटेड काम करते हैं, गवर्नमेंट सप्लायर्स हैं, राजनीति क्षेत्र में है, प्रशासनिक अधिकारी है, वे सभी लोग भी जो तुला राशि के हैं इस समय काल में बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन पाएंगे, अर्थात बहुत ज़्यादा अपने आप को सुरक्षित पाएंगे, बलवान भी पाएंगे और सरकारी योजनाओं से, सरकारी स्थितियों से उनको एप्रिसिएशन और उनको लाभ भी मिलेगा, सपोर्ट भी मिलेगा। ठीक इसके साथ में 11th हाउस का लॉर्ड सूर्य बुध के साथ में विराजमान है। ऐसी स्थिति में जो लोग भी मार्केटिंग का काम करते हैं, जो लोग भी एड एजेंसी का काम करते हैं, इंश्योरेंस के एजेंट हैं, जौहरी हैं, सोने का काम करते हैं, वो लोग भी इस समय काल में बहुत ज़्यादा गेन पाएंगे। अर्थात ये स्थितियां जुलाई माह में नॉर्मल बिजनेस की ओर इशारा करती है, अर्थात लॉकडाउन की स्थिति काफ़ी हद तक समाप्त हो जाएगी। अब बात करते हैं इसी सेक्टर में एक और स्थिति, वह है धन और संपत्ति की। तो राशि से 2nd हाउस से धन और संपत्ति का विचार किया जाता है। उस भाव का अधिपति मंगल है जो राशि से 6th हाउस में और राशि से 6th हाउस में, 3rd हाउस में, 11th हाउस में मंगल को शुभ बोला जाता है, मंगल को पॉजिटिव बोला जाता है। और राशि से सप्तम भाव पर जिसका स्वामी मंगल है उस पर बृहस्पति की भी दृष्टि है, वो भी सपोर्ट मिल रहा है। ऐसी स्थिति में धन और संपत्ति में स्थिति ओके है, क्योंकि आपकी राशि के अधिपति के अनुसार, आपकी राशि के अनुसार 2 नेगेटिव भावों का स्वामी मंगल होता है, सप्तम भाव और 2nd हाउस। ऐसी स्थिति में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की स्थिति ओके है। आप जो भी इन्वेस्टमेंट करें बहुत सोच समझ के करें, एक प्रकार से कैलकुलेटिव रिस्क लें। लेकिन जो शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं वो लोग केमिकल पे, वो लोग मेडिकल इंडस्ट्रीज पे, जो मेडिसिन सप्लाई करते हैं या जो मेडिसिन बनाते हैं वो कंपनियां, स्पेशली जो केमिकल बनाती है, पेस्टिसाइड्स बनाती है या सैनिटाइजेशन करने के जो केमिकल्स है वो बनाती है, उन कंपनियों पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उन शेयर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके साथ में कोर सेक्टर की कंपनियों पे, माइनिंग प्रोडक्ट बनाती है या माइनिंग से रिलेटेड जो भी काम करती है, उन सभी से, लौह अयस्क जो भी है उनसे संबंधित कंपनियां हैं, उन पे इन्वेस्टमेंट करना या कमोडिटी में इन्वेस्टमेंट करना, शेयर में इन्वेस्टमेंट करना ठीक है। लेकिन सारा इन्वेस्टमेंट आप अपनी प्लानिंग से, कैलकुलेशन के साथ में करें, ये ध्यान रखिएगा। आइए अब बात करते हैं अगले सेक्टर की, वह है परिवार का सुख। तुला राशि वालों को ननिहाल से रिश्ता महत्वपूर्ण होता है।
अगर ननिहाल से रिश्ता महत्वपूर्ण नहीं है या रिश्ते अच्छे नहीं हैं तो ऐसी स्थिति में या तो कर्जों से परेशान रहेंगे या अपयश से परेशान रहेंगे। इसलिए हमेशा ये ध्यान रखिए कि ननिहाल से रिश्ते हमेशा अच्छे बनाए रखने का प्रयास कीजिए। राशि से 4th हाउस में शनि है, इसका मतलब शनि का ढैया आपको चल रहा है 24 जनवरी 2020 से। परिवार का सुख राशि से 4th हाउस से देखा जाता है। शनि जिस भाव में बैठा है, शनि जिस भाव में स्थित होता है उस भाव का हमेशा भला करता है, क्योंकि शनि को स्वार्थी बोला जाता है और जो ग्रह स्वार्थी है वो सबसे पहले अपने आप का भला करेगा। तो ऐसी स्थिति में आप अपने परिवार वालों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हो जाएंगे, परिवार वालों के लिए लड़ाई लड़ेंगे, परिवार वालों के सुख दुख में और ज़्यादा आगे बढ़ करके काम करेंगे। लेकिन इसके साथ में एक भावना आपकी रहेगी, जो आपकी बात मानेगा उसके लिए आप ज़्यादा करेंगे। और ऐसी ही स्थिति में आपके अपने चाचा जी से, आपके अपने मामा से और अपने नौकर चाकरों से ज़्यादा बनेगी। इस समय काल में उनका सहयोग या ये बोल सकते हैं उनसे रिश्ते ज़्यादा अच्छे बनने के योग हैं। एक और स्थिति यहां पर आती है, वह है भूमि, भवन और वाहन की। स्थायी संपत्ति के लिए शनि को योग्यपूर्ण माना जाता है, योगपूर्ण माना जाता है। और धन और संपत्ति के लिए, ये जमीन जायदाद के लिए मंगल को योगपूर्ण माना जाता है। ऐसी स्थिति में मंगल इस समय 7th भाव का स्वामी, 2nd हाउस का स्वामी, धन और संपत्ति, जमीन जायदाद का स्वामी होकर के एक अच्छी जगह पे बैठा हुआ है। अर्थात यहाँ पर मंगल को शुभ बोल सकते हैं। राशि से 6th हाउस में मंगल को यहाँ पर अच्छा फल देने वाला, शुभ फल देने वाला माना गया है। ऐसी स्थिति में यदि आप लैंड और बिल्डिंग के लिए, जमीन जायदाद के लिए अप्रोच करते हैं, कोई भी सही आपको भूमि, भवन, कोई भी सही प्रॉपर्टी आपको दाम में मिल जाती है, अर्थात आपकी रेंज के अंदर अच्छी है, सामने वाले को पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो डील को क्रैक करना, अपने पक्ष में मोड़ना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। यदि आपके पास फाइनेंशियल फ्लो है तो आपको ज़रूर इस संबंध में कूदना चाहिए, क्योंकि ये समय काल आपको बहुत ज़्यादा बेहतरीन फल दे सकता है। जो इस समय प्रॉपर्टी मार्केट की स्थिति है वो मैक्सिमम डाउनफॉल पर है, इससे ज़्यादा नीचे जाने की स्थिति नहीं आएगी। हर स्थिति, हर चीज़ जिसको आप फेंकते हैं, ये हर किसी वस्तु को जब आप हाथ से छोड़ते हैं तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब वो ज़मीन से छू जाएगी, उसके बाद वापस उसको उछलना ही पड़ेगा। सेम स्थिति इस समय प्रॉपर्टी मार्केट की है। जितना ज़्यादा डाउन होना था, जितनी ज़्यादा मंदी होनी थी, वो सब इस स्थिति में आपको देखने को मिल सकती है। ये प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे सही वक्त है। यदि आपके पास में सरप्लस है, यदि आप अरेंज कर सकते हैं पैसा, यदि आपके पास में पैसे का अरेंजमेंट है, तो आपको प्रॉपर्टी मार्केट में कूदना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये इस समय आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन स्थिति है। एक प्रकार से कैलकुलेशन आप कर दीजिए कि आप किस ढंग से मैनेज कर सकते हैं, तो आपको ज़रूर करना चाहिए। वाहन की बात करें, वाहन यदि खरीदना है तो आप या तो वाहन ऑफिस के लिए खरीदेंगे और या फिर कॉमर्शियल वाहन के लिए आप अप्रोच करेंगे, या एग्रीकल्चर वाहन के लिए, चाहे ट्रैक्टर की बात कर सकते हैं, लोडिंग टैक्सी की बात कर सकते हैं, ट्रक की बात कर सकते हैं, या तो कॉमर्शियल व्हीकल और या एग्रीकल्चर से रिलेटेड व्हीकल। आइए अब बात करते हैं नेक्स्ट सेक्टर की, वह है एजुकेशन। राशि से 5th हाउस से एजुकेशन देखा जाता है, एजुकेशन का विचार किया जाता है। 5th हाउस का अधिपति और 4th हाउस का अधिपति, एक केंद्र और एक त्रिकोण, दोनों का अधिपति शनि ही है। वो शनि इस समय राशि के 4th हाउस में, शनि का ढैया जरूर है, लेकिन ये शनि की स्थिति आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर भी है। राशि से 4th हाउस में स्वग्रही बैठा हुआ शनि पंच महापुरुष में से एक शश योग का निर्माण कर रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण राजयोग है, उसका फायदा आपको मिलेगा। और केंद्र त्रिकोण का संबंध होने पर राजयोग कहा जाता है, वो स्थिति आपके पक्ष में है। ऐसी स्थिति में जो भी टेक्निकल फील्ड के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो, मशीनरी से रिलेटेड कोई भी हो सकता है, या आप इंडस्ट्रियल मैकेनिज्म के लिए, इंडस्ट्रियल मशीनरी के लिए कोई स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, रिसर्च वर्क में है, सर्जिकल कोई ट्रेनिंग कर रहे हैं या एमएस कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में ये समय काल आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस देने वाला है। वो लोग जो कॉमर्स फील्ड में हैं, मार्केटिंग फील्ड में हैं, वो लोग जो इंश्योरेंस से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, क्यों MBA इन इंश्योरेंस फील्ड भी होने लगा है, ऐसी स्थिति में वो लोग भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सक्सेस की स्थिति में है, बहुत ज़्यादा कंफर्ट की स्थिति में है, उन लोगों को भी फायदा मिल सकता है। शनि से संबंधित जो भी सब्जेक्ट्स हैं,
शनि से संबंधित रिसर्च है, साइंस प्लस टेक्नोलॉजी है, जो भी टेक्निकल फील्ड्स है उनसे संबंधित जो भी स्टूडेंट्स होंगे उनको यह समय बहुत ज़्यादा बेटर है, बहुत ज़्यादा सक्सेस देने वाला है। अर्थात आप जो एफर्ट करेंगे, आप जो मेहनत करेंगे, उससे ज़्यादा बेटर रिजल्ट आपको मिलेगा। तो एक प्रकार से सपना सच होने वाली स्थिति है, ड्रीम्स कम ट्रू वाली स्थिति है। तो आपको मेहनत करनी चाहिए, तो आपका सपना जो आपने देखा है, जागती आंखों से जो सपना देखा है, उससे ज़्यादा बेटर रिजल्ट आपको मिल सकता है। अब इसी में एक बात आती है, इसी सेक्टर में एक और फील्ड है, वह है संतान का सुख। राशि से पंचम भाव से संतान का सुख भी देखा जाता है, उस भाव का अधिपति भी शनि है। संतान का कारक जरूर बृहस्पति है, वो भी अपनी मूल त्रिकोण राशि में आ चुके हैं, उसका भी फायदा मिलेगा क्योंकि वो संतान से संतान 9th हाउस पर भी दृष्टि डाल रहे हैं। इसलिए संतान से आपकी उम्मीदें पूरी होगी, संतान से आपको सुख मिलेगा। और यदि संतान आपकी बड़ी है अर्थात विवाहित है, ऐसी स्थिति में संतान की संतान कोई सूचना मिल सकती है, संतान की संतान का जन्म हो सकता है, उससे भी आप अपने आप को प्रसन्न महसूस करेंगे, अपने आप को सुखी महसूस करेंगे। संतान की स्थिति यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी है, संतान की स्थिति यहाँ पर बहुत ज़्यादा बलवान वाली स्थिति है। यदि आप अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, संतान की कामना कर रहे हैं, तो ये समय काल का फायदा आपको उठाना चाहिए यदि आपकी ऐसी इच्छा है तो। आइए अब बात करते हैं अगले सेक्टर की, वह है आपकी हेल्थ। राशि से 6th हाउस से स्वास्थ्य, रोग, कर्ज, कंपटीशन, वाद विवाद, शत्रु, इन सब का विचार किया जाता है। राशि से पंचम भाव का अधिपति बृहस्पति है, जो इस समय अपनी मूल त्रिकोण राशि में है। राशि से तीसरे भाव में बृहस्पति को शुभ फल देने वाला नहीं बोला जाता है, लेकिन यह बृहस्पति अपनी स्वयं की मूल त्रिकोण राशि में है और बृहस्पति की दृष्टियां सदैव सुख देती है, अर्थात पॉजिटिव इंपैक्ट देती है। तो ऐसी स्थिति में बृहस्पति की दृष्टियां मंगल के घर पर, साथ साथ में बुध के घर पर और सूर्य के स्थान पर पड़ रही है। और मंगल यहाँ पे राशि से 6th हाउस में रोगों से लड़ने में आपकी मदद करेगा, साथ ही साथ आपको दुश्मनों से बचाने का काम भी करेगा, क्योंकि इस भाव में मंगल को शुभ बोला जाता है, आपके लिए शुभ फल देने वाला माना जाता है। लेकिन फिर भी क्योंकि बृहस्पति यहाँ पर 6th हाउस का मालिक है और बृहस्पति बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्टेबल नहीं है, स्ट्रांग नहीं है, ऐसी स्थिति में आपको एलर्जी इन्फेक्शन, आपको सेप्टिक, हार्ट में कमजोरी, ब्लड प्रेशर, इनसे संबंधित शिकायतों का सामना करना पड़ सकता है। और जो भी व्यक्ति इससे पीड़ित ज़्यादा है, चाहे वो डायबिटिक पेशेंट है, उन लोगों को इस समय काल में ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी। जब तक बृहस्पति यहाँ पर है, राशि से 3rd हाउस में है, अर्थात 20 नवंबर 2020 तक आपको इन स्थितियों का सामना ज़्यादा करना पड़ेगा। लेकिन जो मैंने आपको कुछ बीमारियां बतलाई है, उनके लिए आपको सिर्फ 16 अगस्त 2020 तक का ही वक्त है, जहां आपको ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी इन रोगों से, चाहे वो एलर्जिक इन्फेक्शन है, ब्लड प्रेशर है, और चाहे वो हार्ट की कमजोरी है, उनसे रिलेटेड आपको सावधानी ज़्यादा रखनी पड़ेगी। अब बात करते हैं इसी सेक्टर में एक और फील्ड है, वह है आपके शत्रु। तो राशि से 6th हाउस शत्रुओं का, विरोधियों का, कॉम्पिटिटर्स का, इसका भी विचार किया जाता है। मंगल जहां पर होगा वहां पर लड़ाई झगड़े में, वहां पर वाद विवाद में विजय होगी, क्योंकि मंगल का अर्थ ही जो ग्रहों का सेनापति है। और मंगल यदि आपको पॉजिटिविटी दे रहा है, मंगल यदि आपको स्ट्रेंथ दे रहा है, बल दे रहा है, तो आप हर हालत में फाइटिंग में जीत जाएंगे। ऐसी स्थिति में जो भी आपको दिखाई देने वाले शत्रु हैं, चाहे वो बिजनेस के शत्रु हैं, चाहे आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, या साथ में काम करने वाले कलीग्स हैं, उनसे आप वाद विवाद में, उनसे आप कोई भी स्थिति में, विरोधों में विजय प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक स्थिति है, क्योंकि 6th हाउस का लॉर्ड बृहस्पति है, वो बृहस्पति 3rd हाउस में पराक्रम भाव में है, लेकिन केतु के साथ में भी है। ये एक स्थिति और है कि 6th हाउस का लॉर्ड बृहस्पति है, राशि से 3rd हाउस में, और केतु के साथ में जो बृहस्पति केतु मिलकर के चांडाल योग बनाते हैं, उस स्थिति के कारण आपको दुश्मनों की साजिश का सामना करना पड़ सकता है, चोट, दुर्घटना या एक्सीडेंट के रूप में, और वो भी आपके जन्म स्थान से उत्तर दिशा में। और जो नेगेटिविटी आ सकती है वो जल तत्व के कारण आ सकती है। मान लो ये मानसून का सीजन है, ठीक, कहीं पानी भरा हुआ हो सकता है, आप फ्रेंड के साथ में, कलीग्स के साथ में, ऑफिस स्टाफ के साथ में कहीं जाते हैं, घूमने जाते हैं, और यदि तालाब में, समुद्र में नहाने निकल गए, उस और आपको सावधान ज़्यादा रहना है। मैंने इंडिकेशन जरूर आपको दिया है, नॉर्थ आपको दिशा और साथ में जल तत्व, उससे आपको साजिश हो सकती है, नेगेटिविटी आ सकती है, उसका आपको सामना करना पड़ सकता है। सावधान रहेंगे, दुर्घटनाओं से बच पाएंगे।
आइए अब बात करते हैं अगले सेक्टर की, वह है आपका गृहस्थ सुख, दाम्पत्य सुख। राशि से सप्तम भाव से दाम्पत्य सुख का विचार किया जाता है। दाम्पत्य सुख का कारक बृहस्पति होता है। बृहस्पति की दृष्टि में अमृत है, बृहस्पति की दृष्टि में शुभत्व है। ऐसी स्थिति में बृहस्पति राशि से थर्ड स्थान में बैठ करके सप्तम भाव पर दृष्टि डाल रहा है, भाग्य भाव पर दृष्टि डाल रहा है। वो स्थिति आपके लिए शुभ है। ऐसी स्थिति में आपको गृहस्थ सुख, दाम्पत्य सुख, आपस में सामंजस्य, स्नेह, अपनत्व, समर्पण, ये सब प्राप्त होने का मौका मिलेगा। सप्तम भाव का अधिपति भी मंगल राशि से 6th हाउस में शुभ है, कंफर्टेबल स्थिति में, उसका भी आपको फायदा मिलेगा। तो एक साथ में दो स्थितियों का आपको फायदा मिलने वाला है, एक बृहस्पति की दृष्टि का और दूसरा सप्तम भाव का अधिपति मंगल राशि से 6th हाउस में शुभ है, कंफर्टेबल है, पॉजिटिव है, उसका फायदा आपको मिलेगा। और मंगल यहाँ पर बैठ करके आपको खुद को कॉन्फिडेंस दे रहा है, स्टेबिलिटी दे रहा है, ऊर्जा दे रहा है, और साथ ही साथ जो 12th हाउस पर भी दृष्टि डाल रहा है। तो 12th हाउस पर जब अपनी दृष्टि डालेगा तो वहां पर जो नेगेटिव स्थितियां हैं उसको समाप्त कर देगा, अर्थात अपमान, अपयश, कोर्ट कचहरी, वाद विवाद, रोग, एक्सीडेंट, इनकी स्थितियों को भी कंट्रोल करेगा, समाप्त कर देगा। जो विरोधी हैं उन पर भी नियंत्रण स्थापित करेगा, और साथ ही साथ भाग्य भाव को भी सूर्य और राहु और बुध जहां पे विराजमान है उस भाव पर दृष्टि डाल करके, बृहस्पति की दृष्टि और मंगल की दोनों की दृष्टि है, इसलिए भाग्य की स्थिति ज्यादा बलवान है। तो सप्तम भाव का सुख, दाम्पत्य और गृहस्थ का सुख बहुत ज्यादा अच्छा मिलेगा, अर्थात ये स्थिति आपके लिए बहुत ज्यादा संतोषप्रद है। संतोष से ज्यादा अच्छा आप समझ सकते हैं। जो लोग अविवाहित हैं उनका इस समय काल में कोई न कोई अप्रोच मिल सकती है, उनको नए रिश्ता सामने आ सकता है, वो रिश्ता पसंद आने की स्थिति में आ सकता है, और हो सकता है 20 नवंबर 2020 से पहले पहले ये सारी स्थितियां फाइनल हो जाए, वर्कआउट में आ जाए। अर्थात उसके बाद में जब एंगेजमेंट हो जाती है या आप अपने जीवन साथी को फाइनल कर देते हैं, हाँ बोल देते हैं, यस बोल देते हैं, उसके बाद में सिर्फ एक फंक्शन करने की जिम्मेदारी रह जाती है जिसको आप शादी बोलते हैं। अब बात करते हैं इसी सेक्टर के दूसरे फील्ड की, वो है प्रेम प्रसंग, रिलेशनशिप। तुला राशि के लोगों का जो दयालु होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, समझदार होते हैं, उनसे ही प्यार होता है, और तुला राशि वाले प्यार में ज्यादा जल्दबाज होते हैं। तो प्रेम प्रसंग की स्थिति में सप्तम भाव की स्थिति मानी जाएगी। साथ ही साथ 5th हाउस की स्थिति, 5th हाउस को बोला जाता है फ्रेंडशिप के लिए या प्रेम प्रसंग के लिए। राशि से 5वां भाव भी जिम्मेदार होता है, शुक्र भी जिम्मेदार होता है। तो शुक्र तो आपकी राशि का स्वामी है, वो इस समय स्वराशि में है। ये स्थिति आपके लिए शुभ है, क्योंकि एक ही राशि का स्वामी जब षडाष्टक करता है तो उससे षडाष्टक दोष नहीं मिलता है, चाहे वो मेष और वृश्चिक हो और चाहे वो वृष राशि और तुला राशि हो। इन दोनों राशियों को षडाष्टक का दोष नहीं लगता है जब वो स्वग्रही होते हैं। राशि से 5th भाव का अधिपति शनि है, जो कि राशि से 4th हाउस में है। शनि का ढैया जरूर है, फिर भी यहाँ पर एक केंद्र और त्रिकोण की जो राजयोग की स्थिति होती है उसका फायदा आपको मिलेगा। ऐसी स्थिति में जो दाम्पत्य सुख है, गृहस्थ सुख है, उसी स्थिति में आपके प्रेम प्रसंग की स्थिति भी है, रिलेशनशिप की स्थिति भी है। जो लिव इन में रह रहे हैं उन लोगों को भी ये समय काल अच्छा प्रतिफल देगा, अर्थात अच्छा रिजल्ट देगा। आप अच्छे ढंग से समय स्पेंड कर पाएंगे, टाइम व्यतीत कर पाएंगे, और इमोशंस आपके बेटर ढंग से फुलफिल होंगे। लेकिन राशि से 4th हाउस में शनि है। शनि का ढैया व्यक्ति को स्वार्थी बनाता है, एक प्रकार से अपने मनोभावों को, अपनी इच्छा को पूर्ति करने की ओर प्रेरित करता है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला है कि तुला राशि के लोग जल्दबाज होते हैं, वो स्थिति आपको नेगेटिव इम्पैक्ट दे सकती है, वो आपको बदनाम कर सकती है, कोई लड़ाई झगड़े वाला माहौल पैदा कर सकती है। उस और आपको शांत रहना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, संयम रखना पड़ेगा, अन्यथा जो रिलेशनशिप की हम बात कर रहे हैं वो टूट सकती है। वो जो हाथ आपने पकड़ा हुआ है इमोशन शेयर करने के लिए, वो आपसे छूट सकता है। ऐसी स्थिति में आप ना पड़ें तो अच्छा रहेगा। आइए अब बात करते हैं आपके भाग्य की। राशि से 9th हाउस से भाग्य का विचार किया जाता है। भाग्य का अधिपति ग्रह बुध है, जो इस समय वक्री चल रहा है। 12 जुलाई 2020 तक बुध वक्री रहेंगे। बुध को सौम्य ग्रह बोला जाता है। वक्री जो भी ग्रह होंगे वो अति शुभ फल देंगे, और जो क्रूर ग्रह वक्री होंगे वो अति क्रूर होंगे, ये एक सिद्धांत है। तो यहां पर बुध वक्री है, भाग्य का अधिपति होकर के ज्यादा शुभ हुआ। भाग्य स्थान पर बृहस्पति की दृष्टि है, बृहस्पति भी वक्री चल रहे हैं। 13 सितंबर 2020 तक वक्री रहेंगे, वो पॉजिटिव हुए, शुभ हुए। और यहां पर 11th हाउस का लॉर्ड सूर्य भी भाग्य को सपोर्ट दे रहा है, अर्थात भाग्य और लाभ दोनों का यहां पे संबंध हुआ है। और राहु उच्च राशि के हैं,
राहु शनि के समान फल देते हैं, तो यहाँ पर एक त्रिकोण का अधिपति जो उच्च राशि में बैठ करके दूसरे त्रिकोण का भी फल देगा। ऐसी स्थिति में भाग्य का सपोर्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है। 75% की स्थिति आप मान सकते हैं, यहाँ पर भाग्य का आपको सपोर्ट मिलेगा। आइए अब बात करते हैं आपके कैरियर की। राशि से 10th हाउस से आप कैरियर का विचार किया जाता है, कार्य और व्यवसाय का विचार किया जाता है, रोजगार का विचार किया जाता है, या जो भी आप काम करेंगे अपने जीवन को चलाने के लिए, उसके लिए राशि से 10th हाउस जिम्मेदार है। तो कर्म फल की स्थिति की यदि बात करें तो बृहस्पति भाग्य और लाभ दोनों पर दृष्टि डाल करके आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देने वाला है, ज़्यादा प्रॉपर रिजल्ट देने वाला है। शनि की शत्रु भाव पर दृष्टि है, क्योंकि 10वें भाव पर और किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है, सब शनि की दृष्टि है। और शनि इस समय राजयोग की स्थिति में पंच महापुरुष में से एक योग शश योग का निर्माण कर रहा है। उस कारण से आपको काफ़ी कुछ इस समय काल में लॉकडाउन के बाद की स्थिति में बहुत ज़्यादा नॉर्मल होने की स्थिति की ओर आप अग्रसर होंगे। इस समय काल में आप नॉर्मल से ज़्यादा तेज़ी से डेवलप करेंगे। वो लोग जो कांच का सामान, वो लोग जो डेयरी प्रोडक्ट, वो लोग जो पशुपालन, मुर्गी पालन या बार, रेस्टोरेंट, चाय कॉफ़ी से संबंधित काम, उन सभी का जो बिजनेस करते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का बिजनेस करते हैं, फलों का बिजनेस करते हैं, ग्रोसरीज का बिजनेस करते हैं, खाने पीने की वस्तुओं का बिजनेस करते हैं, मिनरल वाटर का काम करते हैं, डेयरी प्रोडक्ट से संबंधित काम करते हैं, वो सभी लोग इस समय काल में बहुत ज़्यादा सही ढंग से वापस डेवलप करेंगे। अतः लॉकडाउन में जो स्थितियां एक प्रकार से बिगड़ गई है, वो उन स्थितियों को बहुत तेजी से वापस सही करेंगे, नेचुरल वे में, नॉर्मल वे में प्रोग्रेस करेंगे। और इस समय काल में आपका जो मेहनत आप करेंगे उसमें बहुत ज़्यादा गेन, बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन भी आपको मिलेगा। और ये मैं आपको कह सकता हूँ कि जो आपका काम जनवरी और फरवरी था, वैसी कंडीशन में जुलाई एंड होते होते वापस आ जाएगा। सिर्फ आपको इस समय काल का फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो भी लोग कागज़, कपड़ा, प्रिंटिंग, टेक्सटाइल, डाइंग, पेंटिंग से संबंधित, मार्केटिंग की स्थितियों से संबंधित, जो इंश्योरेंस एजेंट है, जो कमीशन एजेंट है, जो फाइनेंस का काम करते हैं, फाइनेंस देने का काम करते हैं, फाइनेंसर्स हैं, मार्केटिंग से संबंधित काम करते हैं, म्यूजिक से संबंधित काम करते हैं, टेलीकॉम प्रोडक्ट से संबंधित काम करते हैं, उन सभी लोगों को भी इस समय काल में बहुत ज़्यादा अच्छा रेस्पॉन्स मिलेगा या बहुत ज़्यादा उनका काम धंधा बढ़ेगा। नॉर्मल से ज़्यादा बेटर स्थिति आपकी होने वाली है। सिर्फ आपको इस समय काल का फ़ायदा उठाना है बस। जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि जो आय की स्थिति है, जो गवर्नमेंट सेक्टर में है, गवर्नमेंट सर्विस में है, जो गवर्नमेंट सप्लाई का काम करते हैं, गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, एजेंसीज का काम करते हैं, वो सभी लोग भी इस समय काल में बहुत अच्छे ढंग से डेवलप करेंगे। उनको भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, गवर्नमेंट से भी और लोगों की तरफ से भी। तो कैरियर में स्थिति इस समय काल में बहुत ज़्यादा बेटर है। लेकिन आपने सिर्फ एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि शनि की दृष्टि है। शनि मैलेफाइड इंटेंशन से, अर्थात जिसको खराब बुद्धि बोलते हैं, या ये बोल सकता हूँ आप समय का फ़ायदा उठा करके गलत काम करने की ओर भी जा सकते हैं। आप स्टॉक की तरफ भी जा सकते हैं, काला बाजारी की तरफ भी जा सकते हैं, रिश्वतखोरी की तरफ भी जा सकते हैं, या अपना उल्लू सीधा करने के लिए, समय का फ़ायदा उठाने के लिए भावों को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। उस स्थिति से आपको सावधान रहना है, ये स्थिति की तरफ नहीं जाना है। ये समय काल फ़ायदा उठाने का नहीं है, ये समय काल वापस खड़ा होने का है, व्यवस्थित होने का है। और सभी एक दूसरे का हाथ पकड़ करके यदि खड़ा होने का प्रयास करेंगे तो खड़े हो जाएंगे। यदि एक खड़ा होना चाहता है, दूसरा उसको गिराता रहेगा, तो शायद आप वापस नॉर्मल स्थिति आने में काफ़ी समय लगा देंगे। इसी सेक्टर में एक और फील्ड है, वह है पिता का सुख। तो इस समय काल में राशि से 10वें भाव का स्वामी चंद्रमा होता है और सूर्य इस भाव का कारक है। सूर्य इस समय काल में बुध के साथ में, इस स्थिति को बुधादित्य योग बोला जाता है। राहु के साथ में भी है, इसे ग्रहण योग बोला जाता है। फिर भी 9th हाउस में स्थिति कम से कम नेगेटिव नहीं है। ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं मान सकते, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं मान सकते। लेकिन यदि आपके पिताजी स्वयं किसी प्रोफेशन में है, स्वयं गवर्नमेंट सर्विस में है, गवर्नमेंट सेक्टर में, तो उनको कोई न कोई स्ट्रेंथ, कोई न कोई डेवलपमेंट देखने का मौका जरूर मिलेगा। हाँ, सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है, उनकी हेल्थ का आपको ध्यान रखना है। उनके पास दवाइयों का स्टॉक बराबर है या नहीं, ये ध्यान रखना है। और सिंपल कभी कभी पूछ लेना है, आप ठीक तो हैं, आपकी तबीयत कैसी है, आप अपना ख्याल रखिए।
सिर्फ 2-3 सेंटेंस आप बोल दोगे तो वो सारी कष्ट, सारी चिंताएं, सारा तनाव 1 सेकंड में निकल जाएगा, क्योंकि इससे बेटर किसी भी फादर के लिए स्थिति नहीं हो सकती कि उसकी संतान उसकी केयर करे, उसके बारे में ध्यान रखे, उनसे पूछती रहे। आइए अब बात करते हैं होम मिनिस्टर की, आपका घर संभालने वाले, एक प्रकार से हाउस मैनेजमेंट की, आपके घर की महिलाओं की, गृहिणियों की, जिनके कंधों पर पूरे घर का दारोमदार है, पूरे घर की व्यवस्था है। तो ये सेक्टर हमने नया स्टार्ट किया है आप हाउसवाइफ्स के लिए, कि इस माह में आपको क्या मिलने वाला है, कौन से रिश्ते से आपको सावधान रहना है, उस और मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। तो इस माह में जुलाई 2020 में आपको अपने देवरों से या छोटे भाइयों से, आसपास के पड़ोसियों से, अपनी चाची सास से कोई न कोई समस्या हो सकती है, परेशानियां हो सकती है, उस और आपको सावधान रहना है। राशि से 4th हाउस शनि का ढैया को बोलते हैं, और शनि का ढैया 4th हाउस में होने पर पारिवारिक मतभेद सामने आते हैं। जो आपने किया नहीं है उसका भुगतान आपको करना पड़ सकता है। आपके नाम के द्वारा कोई शब्द कहीं चिपकाए जा सकते हैं, आपका नाम लेकर के कोई भी नेगेटिविटी फैलाई जा सकती है, आपके नाम का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है, उस और आपने सावधान रहना है। जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी बात को खत्म कीजिए, स्पष्टीकरण दीजिए, जो आमना सामना करवाना है वो करवा दीजिए, वो आपके लिए सबसे ज्यादा बेटर रहेगा। भाग्य आपका इस समय बहुत ज्यादा प्रबल है। जो भी आप प्लानिंग करेंगी इन सब स्थितियों को ठीक करने के लिए, जो भी आपकी राह में बाधक बनते हैं, जो भी आपकी राह के कांटे हैं, उनको निकालने के लिए जो भी दिमाग का इस्तेमाल करेंगी, प्लानिंग करेंगी, स्ट्रेटेजी अपनाएंगी, वो आपकी सक्सेस हो जाएगी। दाम्पत्य सुख, जीवन साथी का सुख, संतान का सुख आपको बहुत अच्छा मिलेगा, और जो भी आपके खिलाफ कोई भी कदम उठाएगा अल्टीमेटली उसकी टांग ही टूट जाएगी, मतलब वो खुद अपने रास्ते ही निकल जाएगा। अर्थात आपके दुश्मन ज्यादा समय तक आपके सामने टिक नहीं पाएंगे, ये बात श्योर है। बाकी जो आप काम कर रही है वो बहुत एप्रिशिएटेड है, अर्थात घर का काम, पूरे परिवार को संभालना, पूरे परिवार की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करना, किसको क्या पसंद है ये ध्यान रखना। घर के बुजुर्ग भी हैं, घर के बच्चे भी हैं, जीवन साथी भी हैं, कोई काम धंधे पे जा रहा है, कोई फैक्ट्री जा रहा है, कोई बीमार भी है, सबकी देखभाल करना एक फैक्ट्री चलाने के बराबर, इंडस्ट्री चलाने के बराबर आपका दिमाग है। और इतनी मेहनत करके भी हाउसवाइफ्स को कोई एप्रिशिएशन नहीं दिया जाता, अवार्ड रिवार्ड नहीं दिया जाता। मेरे अपने बस में हो तो 15 अगस्त 26 जनवरी के अलावा एक ऐसा दिन जरूर निकालूं जिसमें हाउसवाइफ को कोई न कोई अवार्ड रिवार्ड दिया जाए, या उन्हें कोई न कोई सारे घर के सदस्य मिल करके सैल्यूट करें। अब बात करते हैं इस माह के विशेष उपाय की, वह है लक्ष्मी योग। हर व्यक्ति लक्ष्मीवान बनना चाहता है। लक्ष्मीवान बनने का अर्थ ही है बुद्धिमान होना। क्यों? आज के युग में, आज के इस समय काल में जो व्यक्ति लखपति है, जिसके पास में पैसा है, वही समझदार माना जाता है। जो बहुत ज्यादा समझदार है, बहुत ज्यादा लर्नेड है, जिसके पास बैठ करके आपको एहसास होता है कि ये आदमी बहुत ज्यादा बुद्धिमान है, फिर भी वो व्यक्ति पैसे वाला नहीं है, तो आपको उसकी बुद्धि पर तरस ही आएगा। चाहे उसके पास में कितनी भी नॉलेज है, उसने उस नॉलेज को इनकेश नहीं किया है। तो हर व्यक्ति जो अपने जीवन में आर्थिक रूप से साधन संपन्न बनना चाहता है, लक्ष्मी योगों का साथ चाहता है, उस स्थिति के लिए मैं आपको उपाय बता रहा हूं। आपकी अपनी कुंडली में, राशि कुंडली में 2nd हाउस है धन संपत्ति का, उसको स्ट्रांग बनाइए। 5th भाव आकस्मिक धन प्राप्ति का होता है, उसको स्ट्रांग बनाइए। भाग्य भाव को मजबूत बनाइए, या भाग्य का सपोर्ट मिल जाए ऐसा प्रयास कीजिए। फिर स्थिति आती कर्म की, अर्थात जो आप कर्म करेंगे तो ही आपको धन प्राप्ति होगी। लक्ष्मी योगों का फल जब ही मिलेगा जब आप एफर्ट करेंगे, जब आप कर्म करेंगे। और फिर एक स्थिति आती है लाभ की, अर्थात गेन की। तो यदि आप अपने जीवन में लक्ष्मी योग जो ग्रह बना रहे हैं उनका रत्न धारण कर लें, तो आपको अपने जीवन में इन लक्ष्मी योगों का फायदा मिलेगा। आर्थिक रूप से ज़्यादा स्ट्रेंथ, ज़्यादा आपके पास संपन्नता आने लगेगी। ऐसी स्थिति में आप नीलम, पन्ना, मोती और माणिक्य, ये 4 रत्न एक साथ में लॉकेट के रूप में पहन सकते हैं। इसी स्थिति को, इसी लॉकेट को लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट कहा जाता है, माना जाता है। आपने सब इतना ही प्रयास करना है। यदि आपको नहीं समझ में आया है, यदि आप अपनी जन्म कुंडली से ही लक्ष्मी योगों को चाहते हैं, तो उसके लिए संपर्क कर सकते हैं। आप हमारे ऑफिस में फ़ोन करेंगे, जो भी टीम मेंबर है वो आपको पूरा डिस्क्राइब करेंगे कि आपके जन्म कुंडली के अनुसार कौन कौन से रत्न पहन करके आप लक्ष्मी योगों का निर्माण कर सकते हैं। तो आज बस इस एपिसोड में इतना ही। लेकिन ये एपिसोड कैसा लगा, इस एपिसोड में क्या संभावना है, क्या सुझाव है, जिससे इस राशिफल को
और ज़्यादा बेटर बनाया जा सके, और ज़्यादा उपयोगी बनाया जा सके, उसका सुझाव अवश्य दीजिएगा। इस समय काल में हम अपनी एस्ट्रोलॉजिकल सर्विसेज सिर्फ टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के माध्यम से, वीडियो कॉल के माध्यम से ही दे रहे हैं। आप इस समय काल का फ़ायदा उठा सकते हैं अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाने के लिए, अपनी समस्याओं के समाधान के लिए, या आपकी जो कामनाएं उनकी पूर्ति कैसे हो सकती है उसके बारे में जानकारी लेकर के समय का फ़ायदा आप उठा सकते हैं। क्योंकि इस समय हम सिर्फ टेलीफोन पर और वीडियो कॉल पर ही उपलब्ध हैं। उस आधार पर आप और मैं आपकी सिर्फ कुंडली पर, आपकी समस्याओं पर, आपके जीवन पर, आपकी कामनाओं पर बात करेंगे और निकालेंगे वो उपाय जिससे आपका जीवन सरल हो सकता है, जिससे आपका जीवन वास्तविक रूप में सफल हो सकता है। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपना अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल करें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।